औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्फिरू खिफ़ाफ़न व सिकालन वजाहिदू बिअम्वालिकुम व अनफुसिकुम फ़ी सबीलिल्लाह ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुन्तुम तालमून। अल्लाह ताला की राह में निकलो, हल्के हो या बोझल, और अपने मालों और जानों के साथ अल्लाह ताला की राह में जिहाद करो। ये तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम जानते हो। सूरत अत-तौबा आया 41। इन्फिरू खिफ़ाफ़न व सिकाला, अल्लाह ताला की राह में निकलो, हल्के हो या बोझल। अल्लाह ताला ने ईमान वालों को जिहाद की तरगीब दी है कि हल्के हो या बोझल, फराखी हो या तंगी, सर्दी हो या गर्मी, तबीयत खुशगवार हो या बोझल, अल्लाह ताला के रास्ते में जिहाद के लिए निकलो। खिफाफा खिफाफ खफीफ की जमा है और वो जवानी है जब इंसान का बदन कवी होता है, इस तरह जिसके पास सवारी हो। सकाल सकील की जमा है और बूढ़ा मरीज और फ़कीर है जिसके पास माल ना हो, यानी खुश दिली के साथ या बोझल दिल के साथ, माली मुश्किलात के साथ या आसानियों के साथ, मुवाफिक हालात के साथ या गैर मुवाफिक हालात के साथ। और इससे मुराद ये भी है, हुज्जतें ना करो, जानी और माली कुर्बानियाँ दो। तंगी और आसानी में निकलो। जुरैर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खुशी और कराहत हर हाल में सुन्नी और अतात करने पर बैत की। वजाहिदू बिअम्वालिकुम व अनफुसिकुम फ़ी सबीलिल्लाह, और अपने मालों और जानों के साथ अल्लाह ताला की राह में जिहाद करो, यानी अल्लाह ताला के रास्ते में जिहाद के लिए अपनी पूरी कुव्वतें सर्फ कर दें और अपनी जानों और मालों के साथ अल्लाह ताला के रास्ते में जिहाद करें। यह आयत करीमा दलील है, जैसे जान के साथ जिहाद फ़र्ज़ है, इसी तरह ज़रूरत के मौका पर माल के साथ भी जिहाद फ़र्ज़ है। अबू मालिक अशरी से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हें 5 बातों का हुक्म देता हूँ जिनका अल्लाह ताला ने मुझे हुक्म दिया है। जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह, जमात, समाअतात और हिजरत। ज़ालिकुम यानी जिहाद करना, खैरुल लकुम इन कुन्तुम तालमून, तुम्हारे लिए घर बैठने की निस्बत बेहतर है। इन कुन्तुम तालमून, अगर तुम जानते हो तो अल्लाह ताला के दीन की नुसरत, उसके रास्ते में जिहाद, अल्लाह ताला की रज़ा का हसूल तुम्हारे हक़ में अच्छा है, क्योंकि ये दर्जात का बुलंदी का रास्ता है। रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, ए लोगो जो ईमान लाए हो, क्या मैं एक ऐसी तिजारत की तरफ तुम्हारी रहनुमाई करूं जो तुम्हें दर्दनाक अजाब से बचा ले। अल्लाह ताला और उसके रसूल पर ईमान लाओ और अल्लाह ताला के रास्ते में अपने मालों और जान के साथ जिहाद करो। अगर तुम जानते हो तो तुम्हारे लिए ये बेहतर है। वो तुम्हारे गुनाह माफ़ कर देगा और तुम्हें बागों में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बहती हैं, और अब्दी जन्नत के पाकीज़ा घरों में ये बहुत बड़ी कामयाबी है। सूरत अस-सफ़ आया 10 से 12 तक। फल युकातिल फ़ी सबीलिल्लाह अल्लज़ीना यशरूनल हयातद दुनिया बिल आखिरह व मन युकातिल फ़ी सबीलिल्लाह फ़युक़तल औ यग़लिब फ़सौफ़ नुअतीहि अजरन अज़ीमा। चुनाचे लाजिम है कि अल्लाह ताला की राह में वो लड़ें जो आखिरत के बदले दुनिया की ज़िंदगी बेच देते हैं, और जो अल्लाह ताला के रास्ते में लड़े फिर कत्ल किया जाए या गालिब आ जाए तो जल्द ही हम उसे अजर असीम अता करेंगे। सूरत अन-निसा आया 74। अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू सईद, जो शख्स अल्लाह के रब होने पर, इस्लाम के दीन होने पर और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी होने पर राज़ी हो गया, इस पर जन्नत वाजिब हो गई। अबू सईद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इस बात पर ताज्जुब हुआ तो अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, दोबारा इरशाद फरमाएं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा इरशाद फरमाया और मज़ीद फरमाया, एक अमल और ऐसा है जिसकी वजह से जन्नत में आदमी के 100 दर्जे बुलंद हो सकेंगे। इनमें से एक दर्जे का दूसरे से इतना फासला होगा जितना ज़मीन और आसमान के दरमियान है। अबू सईद खुदरी ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कौन सा अमल है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह, जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह। लौकाना
अरज़न करीबन व सफ़रन कासिदन ला अत्तबऊका वलकिन बाउदत अलैहिमुश्शुक्का वसयहलिफून बिल्लाहि लव इस्ततअना लखरजना मअकुम युहलिकून अनफुसहुम वल्लाहु यअलमु इन्नहुम लकाज़िबून। अगर जल्दी मिलने वाला माल और दरमियाना सफ़र होता तो ज़रूर आपके पीछे जाते, लेकिन मसाफत उन्हें दूर मालूम हुई और अनकरीब वो अल्लाह ताला की कस्में खाएंगे कि अगर हम इस साथ रखते तो हम ज़रूर तुम्हारे साथ निकलते। वो अपनी जानों को हलाक कर रहे हैं और अल्लाह ताला जानता है वो लोग बेलाशुबा ज़रूर छूटे हैं। सूरत अत-तौबा आया 42। लौकाना अरज़न करीबा, अगर जल्दी मिलने वाला माल, आसानी से हासिल होने वाला नफ़ा, गनीमत जो करीब की जगह से मिल जाए, दूर ना हो। लौकाना अरज़न करीबा, अगर इनका घरों से निकलना आसान होता, यानी दुनिया का मालो मता, नफ़ा, माल गनीमत आसानी से हाथ आता। व सफ़रन कासिदा, सफ़र हल्का, करीब और आसान होता, यानी मोतदिल होता, जिसमें मशक्क़त ना हो। लत्तबऊका, तो ज़्यादा मशक्क़त ना होने और आसानी की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करते। वलकिन बाउदत अलैहिमुश्शुक्का, लेकिन मसाफत उन्हें दूर मालूम हुई। तबूक की मसाफत तवील थी, सफ़र पर मशक्क़त था, इसलिए कुछ लोग जहाज़ छोड़कर बैठ रहे। उन्होंने झूठे उज़र किए तो उन्हें डांटा गया कि अगर करीब का इलाका होता तो माल गनीमत से हिस्सा लेने के लिए ये भाग कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जाते, लेकिन तुम मशक्क़त से घबरा गए। मुनाफिक किस तरह के हालात में साथ देने के लिए तैयार होता है? मुनाफिक आसानी से हाथ आने वाले फ़ायदे की वजह से साथ देता है। मुनाफिक को अगर थोड़ा काम से बड़ा फ़ायदा हासिल हो रहा हो तो फ़ौरन सफ़र के लिए तैयार हो जाता है। उज़र पेश करने का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इंसान ने अपनी ज़िंदगी में दीन को सबसे ऊंचा मकाम नहीं दिया। इसका मतलब ये है कि मकसद के मुकाबले में कोई और चीज़ उनके लिए ज़्यादा अहमियत की हामिल है। वसयहलिफून बिल्लाहि, वो कस्में खाएंगे कि अगर हमारी इस्तिताअत होती तो साथ जाते। वो जहाद के लिए ना निकले और पीछे रह जाने और अपनी सफाई पेश करने के लिए कस्में खाएंगे कि वो माजूर थे और जहाद के लिए नहीं निकल सकते थे। ये अल्लाह ताला ने गैब से मुनाफिकों के बारे में ख़बर दी है। रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, जब तुम उनकी तरफ वापस आओगे तो तुम्हारे सामने उज़र पेश करेंगे। आप कह दें कि उज़र ना करो, हम तुम पर हरगिज़ यकीन नहीं करेंगे। बिलाशुबा अल्लाह ताला ने हमें तुम्हारी कुछ खबरें बता दी हैं और अनकरीब अल्लाह ताला और उसका रसूल तुम्हारा अमल देखेंगे, फिर तुम उसकी तरफ लौटाए जाओगे जो गैब और हाजिर का जानने वाला है, तो वो तुम्हें बता देगा जो कुछ तुम करते रहे थे। सूरत अत-तौबा आया 94। रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, यहलिफून लकुम लितरज़ऊ अन्हुम व इन तरज़ऊ अन्हुम फ़इन्नल्लाह ला यरज़ा अनिल कौमिल फ़ासिकीन। वो तुम्हारे लिए कस्में खाएंगे ताकि तुम उनसे राज़ी हो जाओ, सो तुम उनसे राज़ी हो भी जाओ तो यकीनन अल्लाह ताला नाफरमान लोगों से राज़ी नहीं होता। सूरत अत-तौबा आया 96। युहलिकून अनफुसहुम वल्लाहु यअलमु इन्नहुम लकाज़िबून, वो अपनी जानों को हलाक कर रहे हैं। वो अल्लाह ताला जानता है कि वो लोग बिलाशुबा ज़रूर झूठे हैं। वो झूठ और नफाक से अपने आप को हलाकत में डाल रहे हैं, यानी जहाँ से जी चुराने और फिर झूठी कस्में खाकर ख़ुद को हलाकत में डाल रहे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, झूठी कसम तो इलाकों को वीरान कर देती है। वल्लाहु यअलमु इन्नहुम लकाज़िबून, और अल्लाह ताला जानता है कि वो लोग बिलाशुबा ज़रूर झूठे हैं। अल्लाह ताला जानता है कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निकलने की इस्तिताअत रखते हैं और झूठ बोलकर उज़र करते हैं। ये उन मुनाफिकों के लिए अताब है जो ग़ज़वा तबूक में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पीछे रह गए, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन मुनाफिकों को माफ़ कर दिया। तो अल्लाह ताला ने वाज़े फरमाया कि वो जानता है कि मुनाफिक झूठे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुनाफिकों का उज़र कबूल करने पर तंबीह की गई। अफ़अल्लाहु अन्का लिमा अज़ीनता लहुम हत्ता यतबय्यना लका अल्लज़ीना सदक़ू व तअलमल काज़िबीन।
अल्लाह ताला ने आपको माफ़ फरमा दिया, आपने क्यों उन्हें इजाज़त दे दी, यहाँ तक कि आपके लिए वो लोग साफ ज़ाहिर हो जाते जिन्होंने सच कहा और झूठों को भी आप जान लेते। सूरत तौबा आया 43। इब्ने जुरैर तबरी से रवायत है कि दो बातें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी की जिनमें अल्लाह ताला की तरफ से इस वक्त कोई साफ हुक्म नहीं दिया गया था। एक मुनाफिकीन को अदम शिरकत की इजाज़त दे दी और दूसरी ग़ज़वा बदर के कैदियों से फ़िदिया ले लिया। इस पर अल्लाह ताला ने यह आयत नाज़िल फरमाई, यानी अल्लाह ताला ने आपको माफ़ तो फरमा दिया लेकिन हैरत से दरियाफ़्त किया कि आपने उनको इजाज़त क्यों दी। अफ़ाल्लाहु अन्का लिमा अज़िनता लहुम, अल्लाह ताला ने आपको माफ़ फरमा दिया, आपने क्यों उन्हें इजाज़त दे दी। तबूक से वापसी के सफ़र में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह के वक्त तशरीफ़ लाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि जब सफ़र से वापस आते तो पहले मस्जिद में जाकर 2 रकअत नमाज अदा करते, फिर लोगों के सामने बैठ जाते। इस सफ़र से वापसी पर भी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा किया तो मुनाफिकीन ने आकर उज़र पेश करने और हलफ उठाने शुरू कर दिए और ये कुछ ऊपर 80 आदमी थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके ज़ाहरी उज़र को कबूल कर लिया, उनसे बैत दी और उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ फरमाई और उनकी बातनी कैफियत को अल्लाह ताला के सुपुर्द कर दिया। अफ़अल्लाहु अन्का, अल्लाह ताला ने आपको माफ़ फरमा दिया। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरगुज़र किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुआख़ज़ा नहीं किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो कुछ हुआ उसे बख्श दिया। लिमा अज़िनता लहुम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें जहाज़ से पीछे रहने की इजाज़त क्यों दे दी। सूरत नूर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इजाज़त का हक़ भी मिल गया। फरमाया फ़ाइज़ा अस्ताज़नू का लिबाज़ी शानिहिम फ़ाज़न लिमन शिअत मिनहुम, चुनाचे जब वो अपने किसी काम के लिए आपसे इजाज़त मांगे तो उनमें से जिसे आप चाहें इजाज़त दे दें। सूरत नूर आया 62। हत्ता यतबय्यना लका अल्लज़ीना सदक़ू व तअलम अल-काज़िबीन, यहाँ तक कि आपके लिए वो लोग साफ ज़ाहिर हो जाते जिन्होंने सच कहा और झूठों को भी आप जान लेते। यानी जब उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज़माते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज़ाहिर हो जाता कि सच्चे लोग कौन हैं और झूठे कौन। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन लोगों को उज़र कबूल कर लेते जो उसके मुस्तहिक थे और उसका उज़र कबूल ना करते जो मुस्तहिक ना थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अताब की इल्लत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबूक पर निकलने की बजाय पीछे रहने की इजाज़त दे दी। उज़र क्या है? अपनी बेअमली को जहालत में छुपाने की कोशिश करना उज़र है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफ़िकों के उज़र को क्यों कबूल कर लिया था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए उज़र कबूल किया कि सच्चे और झूठे उज़रों की तहकीकात का मौका नहीं था। इस बात का इम्कान था कि लोग उज़र पर पीछे रह जाएं और इस तरह लोगों के सामने इनकी हकीकत खुल जाए। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है कि जब भी कोई मौका आए तो हम फ़ौरन समय न ताना करें, हम अपने आप को बहानों में न लपेटें, कोई उज़र न तराशें। हर वक्त जैसे भी हालात हों, जैसे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा है, हालात अच्छे हों बुरे हों, सर्दी हो गर्मी हो, दिल जब माने या ना माने, बोझल हो या खुशी खुशी, जिस तरह भी हो आपने जाना है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है कि हमें समय ना ताना करने वालों में शामिल फरमा दे और हमें कुरान और सुन्नत पर अमल करने वालों में शामिल फरमा और हमें उस पर इस्तिकामत अता फरमा। आमीन या रब्बिल आलमीन।